दिन रात गयो नर नायके किया सब शुभ काम अशुभ सब पालिया दोनों हरजस में दो डिफरेंस बताया है। मनुष्य की दो तरह की जो स्थिति है, एक है मनुष्य शरीर मिलने के बाद भजन सुमिरन करने वाला और एक भजन सुमिरन नहीं करने वाला। अब दोनों की क्या हालत होती है देख लो, एक भजन करने वाला एक न करने वाला है नहीं। इसमें बताया दोनों आदर्श में। पहले न करने वाला का देखेंगे, धर्म मानव अवतार लगायो राम को गया वे जमारो हार चला गया। कहाँ चला गया? 84 में यमलोक में। और इधर क्या बता रहे? धर्म मानव अवतार। अब इधर बता रहे दिन दिन सो हर्ष जीव मानव तन पाए के साहेब को दिन रात गयो नर गाय के। और किया सब शुभ काम अशुभ सब पालिया शिवरो सिरजनहार कारज कर अपना कार्य करके वो जा रहा है। जिसके लिए मालिक ने भेजा था, ये बहुमूल्य श्वासें उसे दी थी, वो श्वासों को उसने भजन सुमिरन में लगा के अपना जीवन सार्थक करके चला गया। और एक ऐसे फन में पड़ गया, उसको सिवाय पछताने दूसरा कोई चारा नहीं। क्या करेगा पछताने? देखो पशु की तरफ देखो, कितना उनका जीवन है। हमको तो यहाँ सब है, गर्मी है तो पंखा है, कूलर है, नहीं उड़ने बिछाने को गद्दा है, धुलाई है, चादर है, ठंडी है तो सब कुछ सुविधा है। समय पे चाय, समय पे भोजन, आराम। मगर ये सारी चीजें पशु को मिलती क्या? नहीं मिलती। क्या उसमें जान नहीं? क्या हमारे में जितनी जान है वैसे पशु में भी है। तो क्या करता होगा? विचार करो, पछताता होगा। मगर अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई। पछताना तो तब था
कि सत्संग में जाता तो अच्छा रहता, भजन सुमिरन करता तो अच्छा रहता, ना भी शब्द जगे फिर भी ये आगे आपको ये इसका गुण होगा। कोई भी किया हुआ कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। तो मेरी कोशिश तो यही चलती है कि आपके अंदर वो नियंत्रण भी जग जाए। अब ये होता क्या है, ये करना आप पर डिपेंड है। मैं ना आपके मन को उसमें लगा सकता हूं, ना आपके आप क्या आपके ध्यान में क्या है ये तो आप ही जाने। जबरदस्ती से वहां से छुड़ा तो नहीं सकता, ये आप पर डिपेंड है। आप कैसे इस ज्ञान को धारण करते हो, कैसे भी अंदर फीलिंग करते हो। अगर ये बात बरोबर करते रहोगे तो इसका प्रमाण मिलना ही है। कोई भी बात महाराज कहते हैं कि सादा सबदा परखिए, यानी हीरा परके जोहरी शब्द को परके साध। अब जो कोई परखे साध को ताका मता अघात। हीरा किसकी परीक्षा करता है? हीरा की परीक्षा कौन करता है? जोहरी। हमें समझ में आएगा क्या हीरा क्या है? तो उसके लिए तो सूरत में ही जाना पड़ेगा। वहां कई जोहरी बैठे हैं, कई पारकी बैठे हैं, और शब्द को परखे साथ। ये जो गुरु महाराज है, इसके जो शब्द है, इसके वचन कौन परखेंगे? आप सब साधु हो। ये गुरु महाराज क्या कह रहे हैं ये आपको ही समझ में आएगा। जो कोई परखे साध को, अब इसमें जो पहुंचा हुआ है, जिसकी भीतर की यात्रा पूरी हो चुकी है, जिसको संसार के प्रति कोई लेना देना बाकी नहीं रहा है, ऐसे विरक्त को जो कोई परखेगा उसका मताघात। तो ये कोई 7 साल का लड़का था, बचपन से सत्संग में जाता था, 4-6 महीने से। तो सत्संग में ज्ञान भी उसे बाल बुद्धि थी। उस समय अगर कोई चीज इसमें घुस जाती है तो वो निकलती नहीं। तो इसलिए बच्चों शरारत करते हैं, और शरारत के कारण हम उनको सत्संग में नहीं लाते हैं। ऐसे ही होता है, लाने की इच्छा रहती है मगर लाना चाहिए। इसी तरह से उसे चुप बिठा के, क्योंकि एक बात इस उम्र में उसके दिमाग में अगर चली गई तो वो आखिर तक उसको भूलता नहीं है। ये सत्संग का प्रभाव है। अब हमारी तुम्हारी उम्र के यहाँ आके भी क्या क्या तीर मार लेंगे हम? अब कितना रहा दिन। अब जो जाने वाले हैं कहते हैं जिसके लकड़े जंगल में चले गए वो क्या भजन करे? भजन तो वो करेगा। मगर अब ज्यादा भीड़ हमारे महाराष्ट्र में 75 ईयर वाले को फ्री है। सत्संग में क्या भीड़ आए कौन? बूढ़े बाटे से। इसको दिखता नहीं, उसको कुछ सूझता नहीं। अब वो क्या सुनेंगे क्या देखेंगे? सत्संग बढ़िया है, बहुत लोग आए, अब आए कौन से? जो आना चाहिए, जिसका ज्ञान पहुंचना चाहिए वो आए थोड़ी। वो तो आपने चल रहा है उनका मोबाइल में, है कि नहीं? लाना चाहिए उनको, सत्संग में लाना चाहिए। पेड़ जब छोटी डाली रहती है तो उसको कैसे भी आप इधर उधर करो, होता है कि नहीं? वो क्रॉस करते हैं ना, पेड़ पे पेड़ ये करते हैं, तो क्या कोई पेड़ चाहेगा क्या दूसरे पेड़ पे जाके बढ़े? मगर उसको वो कराया जाता है क्रॉसिंग, क्योंकि उस समय उसकी डालियां छोटी रहती है, उसको किसी भी तरफ मोड़ा जाता है। और ऐसा तगड़ा पेड़ बन गया, हिला के तो। अब हम सब तगड़े पेड़ हैं, कितना भी कहो चल रहा है महाराज, भजन तो कर ही रहे।
क्योंकि हमारी जड़ें मजबूत हो गई। अब बहुत दिन हमारे चले गए, चलो ठीक है, ये भी अगले जन्म में इसका संस्कार जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है, मगर उस उम्र में आना चाहिए। ये गुरु महाराज भी कहते हैं, सुखराम कहे मन जोश है तब लग भक्ति होए। मन में जोश है, मन में उमंग है, तब लग भक्ति होगी। निर्बल होए गरीबी गए जासू बने न कोई। जो शरीर से कमजोर हो गया, निर्बल हो गया, वो तो स्वयं गरीब बन जाता है हालात के कारण, परिस्थिति के कारण। देव जैसा खाना देते हो देव, अब क्या करूं मैं तो स्वयं बना नहीं सकता, स्वयं तो मुझ खुद नहीं कर सकता। जैसा तुम रखोगे वैसा रहूंगा, दिन तो निकालना ही है। अब इस उम्र में भक्ति होगी क्या? जब गवर्नमेंट हमको रिटायर कर देता है कि भाई अब तुम काम करने लायक नहीं रहे, तो क्या भजन करने लायक रहेगा क्या? नहीं रहे। मगर अब आते हैं तो बढ़िया बात है, क्योंकि हमारा भी एक अलग रहता है। हमें तो कोई चाहिए ना, हम किसको कहेंगे क्या? वो तो आ ही रहा है काम, बैठे हैं तो हमारा काम चल रहा है। नहीं तो क्या, कोई है नहीं, तो जैसे भी है वैसे सामने बैठे हैं, बहुत बढ़िया है, होगा। तो दोनों का महाराज अंतर बता रहे हैं, हीरा पर के जोड़ी शब्द को पर के साथ, जो कोई पर के साध को ताका मता अगाध। जुटान हमारा चल रहा था 7 साल से बच्चे का। सत्संग में जाके उसने संतों के वचन सुने, संतों के मुख से वाणियां चलती है ना, वो कहते थे कि एक एक वचन हीरे से भी अनमोल है कि नहीं? है, इसमें कोई शंका ही नहीं। महापुरुष के एक एक वचन हीरे से भी अनमोल है, और वो उसके बुद्धि में बैठ गई। एक दिन माँ ने कहा, बेटा ये कोई हथियार है, अपने हथियार ही कहते ना, तो इसको आप लोहार के पास जाके इसकी धार लगा के लाओ। पुराने जमाने की बात है। और 4 आने दिए 25 पैसे, और वो शस्त्र दिया। अब ये 7 साल का बच्चा ऐसे खेलते 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 जा रहा। रास्ता कोई उतना ठीक ठाक नहीं था, आज के जैसा साफ सुथरा उस समय कहाँ होंगे। अब वो खेलते खेलते गिर गया नीचे, बहुत ढूंढा मिला नहीं। अब जाके लोहार के पास गया, माँ ने कहा है कि इसको धार लगा दो। उसने डाल दिया भट्टे में, और वो क्या रहता है उसका भाता, हाँ, उसको ये करके ठोक पीट करके आयरन पे वो उसको धारदार बना लिया। कहा ला बेटा पैसा। पैसा तो गुम गया, फिर मैं नहीं दे सकता, मेरा तो पेट इसी से चलता है, उधार यहाँ नहीं है, छोटा सा धंधा है। तो लड़के ने कहा मेरे पास इससे भी ज्यादा कीमती चीज है, अगर वो तुम्हें देता हूं चलेगा? भाई इससे भी ज्यादा कीमती है तो मुझे तो होना ही होना। कहने लगा भक्ति विसारी राम की मानव दे ही पाए। हीरे से भी कीमती है ना। अरे उसने कहा चुप चुप चुप, इससे पेट नहीं भरेगा, मुझे पैसा चाहिए। क्या ये संतों ने झूठ कहा है? मनी मन सोचने लगा कि भाई हीरे से भी अनमोल ये चीज 4 आने में नहीं बिक रही है यहाँ। वो चुप करा रहा है, पूरी साथ में उसने सुनी नहीं। ये यहाँ नहीं चलेगा, इसकी यहाँ कोई कीमत नहीं है। होगा वो वहां तुम्हारे इसमें लाखों रुपए करोड़ रुपए का, मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल 4 आने ही चाहिए। जा अपनी माँ के पास और ले, तभी ये वस्तु ढूंढा, नहीं तो नहीं देता। अब माँ के पास जाए तो माँ डांटेगी, वस्तु नहीं मिली, सीधा गया गुरु महाराज के पास। क्या हुआ बेटा, इतने मायूस क्यों? ऐसी ऐसी बात हो गई गुरुजी, आपने तो हीरे से भी अमूल्य ये ज्ञान कहा, और जब मैं उसको सुनाने गया तो उसने भगा दिया, चुप करा दिया। मुझे तो केवल उसको 4 आने देने थे, और ये अनमोल लाखों करोड़ों का ज्ञान उसने सुना नहीं।
अब मैं ये दुविधा में हूं कि आपने जो कहा वो सही है कि उसका सही है। तो संत ने कहा दोनों का सही है, मेरा भी सही है उसका भी सही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये तो ज्ञान चला नहीं वहां चारने में। अब ऐसे जो बालक है, बाल बुद्धि वाले हैं, उनको समझाने का तरीका भी वैसा ही चाहिए, नहीं तो नहीं समझेंगे। अगर उसके दिमाग से वो अगर वहम या वो जो शंका है वो अगर नहीं गई तो जिंदगी भर वो ऐसी रहेगी। एक कोई हीरे का जोहरी सत्संगी था, उसको बुलाया, कहा कि गुरु महाराज ने एक हीरा आपके पास जो अनमोल होगा वो लेके बुलाया है। गुरु का आदेश, जोहरी जाके अपना हीरा लाके दे दिया। पूछा कितने होगा कोई काम, आप इतना अमोल हीरा मंगा रहे हैं, आप संतों को क्या काम हीरा से, होगा कोई काम? दे दिया। उसने कहा एक दिन ये मेरे पास रहेगा, चलेगा? तो कोई बात नहीं गुरु जी, जैसा आप कहे, हम तो आपके ही है, हीरा क्या चीज है। फिर उस बच्चे को बुलाया, देखो बेटा ये वस्तु तुम्हें मैं जा रहा हूं, ये दे रहा हूं, ये जाके परखा कराना, यानी किसी को देना नहीं, इसके बदले में तुम्हें कितना पैसा मिलता है वो आगे मुझे बताना। अब वो साग सब्जी की दुकान में गया और उसने कहा ये भी चाहिए, भिंडी चाहिए, बैंगन चाहिए, आलू चाहिए, और कितने पैसे हुए? तो उसने कहा इतने इतने हुए, तो अब ये मेरे पास वस्तु है, ये इसका मैं क्या करूं? मुझे तो मेरे सब्जी के पैसे चाहिए। नहीं, इसके बदले में ये देता हूं और तुम कितनी सब्जी दे सकते हो उतनी दे दो, बाकी निकाल दो। अब उसने देखा, साग सब्जी वाले ने ऐसा वैसा देखा, देखो भाई 50-60 रुपए की मैं सब्जी दूंगा, इससे अब क्या है क्या नहीं ये भी पता नहीं मुझे, ये 50-60 का भी है या नहीं है ये भी पता नहीं है, मगर मैं इतना देता हूँ, ठीक है, ले लिया। अब थोड़ा बच्चों को संतोष हुआ कि चीज चारा में नहीं बिक्री थी, उसका ज्ञान, उसका उत्तर वो दे रहे थे ना गुरु महाराज। वस्तु 50-60 में मांग रहा है, तो गुरु महाराज ने कहा बेटा आप जाओ, तुम किसी किराना दुकान में जाओ, ये अपना खाने पीने का सामान मिलता है, और उसको बताया इसके बदले में तुम मुझे कितने रुपए का सामान दोगे। अब उसने भी देखा, समझ नहीं पाए क्या है क्या नहीं, देखो बेटा इसके हजारों रुपए का सामान तुम्हें दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। लड़का और खुश हो गया, 150 मिलने वाले थे वहां हजारों मिल रहे। गुरु महाराज के पास गया, पूछा अब क्या करो? अब जाओ तुम हीरे की दुकान में, जोहरी के पास जाओ और उसको बताओ कि इसका कितना पैसा तुम दोगे। जोहरी के पास गया, अब ईमानदारी का जमाना था, आज का रहता तो बच्चा वापस आता ही नहीं था, मगर ईमानदारी का जमाना था। जोहरी ने देखा, जैसे जैसे देखता वैसे वैसे उसकी चेहरे का रंग बदल जाता था, अंदर से बहुत उसको आनंद आ रहा था। उसने कहा इसका कितना पैसा दोगे ये बताओ। उसने बेटा तुमको कितना चाहिए? क्या कहा? कितना चाहिए? मेरे पास जितना है ये, और मेरे जितने रिश्तेदार हैं उनके सारे पैसे, घर में जितने हैं सब पैसा जमा किया तो भी इसकी कीमत नहीं हो रही है। बहुत खुश होगा लड़का। वो तो 150 सब्जी वाला कह रहा था, किराने वाला 1000 रुपए कह रहा था, ये तो जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं सबका पैसा इकट्ठा किया, सारे गहने इकट्ठे किए, फिर भी इसकी कीमत नहीं हो रही है। तो ये तो कीमतवान है। फिर जब जा रहा था तो उसने कहा बेटा सस्ते जमाने की बात थी, ये ले जाओ मेरी तरफ से 1000 रुपया।
और जहां से लाए हो उसे दे दो, आज तुमने मुझे ये अनमोल चीज दिखाई, इसका ये इनाम है। तो कहने का मतलब ज्ञान हमारा अनमोल जरूर है, मगर इसको तुम कहीं इधर उधर नहीं दे सकते। क्या समझेंगे कोई? यहाँ तो शब्द को परखने वाले ही चाहिए, उसी के सामने ये राज खोला जाता है, वही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। दुनिया वाले क्या जानेंगे? ये सत्संग की, हमारे भजन सुमिरन की उनके सामने कोई कीमत नहीं है। वो उजागर जीव चला है धाम ने, दिन दिन वे नर नार गायो जा राम ने। ये कैसे जाएगा? उजागर होके। उजागर किसको कहते हैं? वो जाग गया, चेत गया, वो सचेत हो गया। समझ वाला है, समझ वाला ज्ञान है। और नहीं, अर्थ तो ये सब बरोबर बैठते हैं। हमको एग्जैक्ट उस अर्थों को पकड़ना है। एक शब्द के व्याकरण में 9 अर्थ होते हैं। किस संदर्भ में महाराज कह रहे? तुम जो कह रहे समझवान वो भी है, उजागर प्रसिद्ध के लिए कहते हैं वो भी है। उजागर आपको अलग तरह से मैं उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। जब आप टीचर हो, कुसुम भाई को देख के मुझे टीचर, चलो भाई टीचर हो, और टीचर क्या बताता है? होमवर्क। अब जो लड़का होमवर्क करके आया वो टीचर से नहीं डरेगा। डरेगा क्या? नहीं डरेगा। जितना कहा गया है उतना उतना उसने करके लाएगा। और जिसका होमवर्क नहीं हुआ वो डरा डरा सा, सहमा सहमा सा अपना मुंह छिपाएगा। डांट पड़ेगी, वो अलग, मार भी पड़ सकती है। वो क्या उजागर कौन है इसमें? ये लड़का उजागर है, हाँ, वो उजागर नहीं है। नहीं। तो ऐसे ही भजन करके हम वहां जाएंगे तो हम उजागर रहेंगे, और जो बिना भजन के वहां जा रहे हैं वो उजागर रहेंगे क्या? नहीं। होए उजागर जीव चला है धाम ने। हमने राम राम भजन किया, जितनी श्वासा मिली, जितनी आयु मिली, उसमें हमने भजन किया, तो ये उजागर हो गया। एक राजा था, दृष्टांत याद आ ही जाते हैं। राजा के नगरी में था एक अट्टल चोर। वो चोर लोग कई प्लानिंग बनाते, एकदम से चोरी नहीं करते। उनको भी सूझ बूझ है, उनको भी दिमाग रहता है, अपने से ज्यादा दिमाग चलता है। तो चोरी करने के लिए एक साथी की आवश्यकता थी, और एक मित्र था। मित्र चोर नहीं था, मगर चोर मित्र के साथ रहते रहते एक दिन उसने बात निकाली कि देखो भाई, तुमको बिना कुछ परिश्रम किए धनवान बनना है तो तुमको मेरे साथ एक रात आना पड़ेगा। अब उसको तो पता था ये चोरी करता है। क्या चोरी करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, चोरी तो मैं करूंगा, तुमको कुछ करना नहीं है, हिस्सा बराबर। चोरी मैं करूंगा, तुमको केवल वो अपने थैले में, बैग में भरना है और निकल जाना है। बच्चा कुचा मैं लेके और आ जाऊंगा। हाना हाना करके देखो कुसंग कैसे आदमी को बिगाड़ती है। महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? संगत करे तो साधकी रे, नेतर रहियो ये। संगत करनी है तो साधु की करो, राम स्नेह की संगत करो। कुछ भी ना मिले तो भी चलता है। सागट की संगत करोगे, बुरे व्यक्ति की संगत करोगे तो बुराइयां तुम्हारे अंदर आ जाएगी। साधु की संगत करोगे, कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम भजन सुमिरन तो होगा ही होगा।
उसकी ऊर्जा मिलती है। सामूहिक भजन में ये एक लाभ है कि वहां जो ऊर्जा चलती है वो ऊर्जा वहां घूमती है। इसीलिए एक को देख के एक भजन लग जाता है। ये ऊर्जा का प्रभाव है, ये संगत का प्रभाव है। तो हाँ ना करते करते वो मित्र मान गया, चलो भाई चुराएगा ये, पकड़ेगा ये, मुझे तो केवल माल को ही इधर उधर करना है, मगर इसमें हमको एक और साथी की जरूरत है। तो ये काम तुम पर, मेरी नजर में तुम्हारा एक मित्र है, उसको अगर तुम इसमें जोड़ सकते हो तो बहुत बढ़िया, उसको भी हम तीसरा हिस्सा दे देंगे। और भाई उसे क्या करना है, उसको तो करना कुछ नहीं है, तुमको तो भी थोड़े थैला में पैसे डाल के इधर उधर करना है। उसको तो केवल देखना है कि कौन जगा हुआ है, पहरा करना है केवल। अब वो मित्र को पकड़ लिया और थोड़ा सा हाना हाना करते वो भी तैयार हो गया, अगर थोड़ी सी बात इतना ही करना है और बराबर का हिस्सा लेना है तो मैं तैयार हूं। तीनों चले गए, डाका डाल दिया। दुर्भाग्य से पकड़ में आ गया, तीनों को पकड़ के ले गया, राजा के सामने सुबह खड़ा किया। अब सब लोग वहां पे देख रहे थे कि इनको क्या सजा देता है राजा। पहला जो चोर था, अट्टल चोर, उसके लिए राजा ने क्या कहा, इसके चेहरे पे काली पोतो, काला चेहरा करो, चेहरा काला करके, और इसको गधे पे बिठाओ और गांव में पूरा चक्कर घुमा लो, ये इसकी सजा। ठीक है। फिर दूसरा है ये चोर का मित्र, दूसरे के लिए कहा कल तक देख लेना, अगर ये गांव छोड़ा तो ठीक है, नहीं तो इसके गांव से बाहर निकाल दो। क्या कहा, गांव से बाहर निकाल दो। दूसरे के लिए। और जब तीसरा व्यक्ति राजा के सामने आया तो राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने क्या किया, सजा दी क्या, नहीं दी। राजा ने कहा तुम भी, क्या कहा, तुम भी, इतना करके छोड़ दिया। अब प्रधान दीजिए महाराज, आपका हुकुम सिरा कुबर मग हम समझ नहीं पाए। एक को तो तुम काली पोत के गले पे बिठाने की सजा कह रहे हो, एक के लिए कह रहे हो कि अगर ये गांव छोड़ दिया तो ठीक है, नहीं तो इसको गांव से हटा लो। और दूसरे को तो कुछ नहीं कहा, खाली उसके तरफ देखा, कहा तुम भी। राजा ने कहा मैंने सोच विचार के निर्णय दिया है, इसका कल देख लेना इसका असर। अब ये चोर के चेहरे पे काली पोत के गधे पे बिठा के सारे गांव में घुमा के जब शाम को आया, अपनी को पत्नी को कहता है पानी गर्म करो और ये काली निकालने के लिए लाओ। सब कुछ कर लिया और वैसे कि वैसे, कुछ असर नहीं हुआ, शब्द का असर नहीं पड़ता ऐसे लोगों पे। दूसरे के लिए जो सजा थी वो तो गांव छोड़ने की थी, घर पे आया, पत्नी को कहा बोल दबी गलती हो गई, अब हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, जब वो हमको गांव से निकाल देंगे उसके पहले ही चलो तुम्हारे मायके चले जाएंगे। तीसरा फांसी पे लटक गया, फांस समझते, घर में गले में फांस डाल के वो लटक गया, मर गया। उसको तो कुछ कहा नहीं था, मगर राजा ने इतना ही कहा कि तुम इतने समझदार व्यक्ति होके भी इनके साथ तुम कैसे आए, तुम कैसे इसमें चोरी में सम्मिलित हुए। राजा ने केवल इतना ही कहा और वो तीर के जैसा, बाण के जैसा उसको लगा, एक शब्द। कबीर सबे साहब कहते हैं एक शब्द अवशित करे एक करे घाव, एक शब्द अवशित करता है तो एक घाव करता है। तो ऐसे शब्द के पारखी बनो,
ज्ञानी बनो, गुणवान बनो। ये सारी चीजें हमको भजन में लानी है, तभी ये भजन होएगा। भजन बड़ा कठिन है करना, ये आसान नहीं है। श्वासोश्वास में मन को उसमें लगा के रखना कोई मामूली बात नहीं है। ये तो अब हमको कहना पड़ता है, आपको उत्साहित प्रेरणा देने के लिए, करो करो करो, इसका पीछा लगना पड़ता है। होता नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, मगर थक हार के बैठना नहीं है। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। दूसरा कोई हल्का उपाय रहता तो तुम्हारे पहले मैं ही ढूंढ लेता। नहीं ढूंढ लेता, नहीं दिख रहा उपाय। कर्म काटने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। भजन के अलावा दूसरा कोई हमारे सामने रास्ता नहीं है। रास्ता जरूर कठिन है, मगर चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे तो मंजिल मिलेगी। दृढ़ता चाहिए, निर्भीकता चाहिए, मन में कच्चापना मत लाओ। यही सारे संदेश ये गुरु महाराज मंगल के द्वारा हमें कह रहे हैं कि अंत समय के लेण भजन न करत है, सुख संपत सब छाड़ ध्यान हर धरत है। सुन जो सब नर नार समो अंत आवसी, शिवरण बिन जमदूत पकड़ ले जाओसी। अंत समय आएगा, मृत्यु अटल है, और मृत्यु के बाद यमदूत पकड़ के ले जाएंगे और तुम्हारे किए हुए कर्म तुमको भुगताएंगे। इसलिए अब तो भी इसका विचार करो। छाड़ जगत की रीत भगत समाइए, और जम जालम फिर जाए और हम पद पाइए। जगत की रीत क्या है? खाना, सोना, दिन रात मेहनत करना। ऐसे ही वो अमूल्य श्वासा उसमें गंवा देता है, मेरा 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 कह के चला। कोई याद करने वाला नहीं है बाद में। कौन गए गए, आप मरे कहे कबीर सुनो भाई मुनिया, आप मरे डूब गई दुनिया। आप मर गए तो दुनिया डूब गई। तुम डूबे क्या? तुम्हारे लिए सब डूब गया, सब खत्म, कोई बाकी नहीं है। मृत्यु अटल है, और मृत्यु के जैसा सत्य दूसरा नहीं है। तो जगत की रीत छोड़ो, भक्ति की रीत धारण करो, सत्संग करो, सुमिरन करो। चले कोई जन धाम इसी विध कीजिए, कर वैकुंठी उच्चाव बढ़ाओ दीजिए। रिश्तेदार में, दोस्त मित्रों में अगर कोई घटना हो जाती है तो वैकुंठी निकाल सकते हो। वैकुंठी का निकालने का लाभ क्या है, मैं दो बता दो। कोट कोट फल हुए वैकुंठी कालिया, आपको कोटि कोटि इसका फल मिलेगा। तुम कहोगे ये फल भी तो कर्म ही है, ऐसा कह सकते ना। फल भी तो कर्म ही है ना। जब कोई चीज मिल रही है तो लेने के लिए आना नहीं पड़ेगा। इसका सिद्धांत आपको देखना पड़ेगा। हमारे कितने जन्म महाराज ने कहा है कि मैं मोक्ष में ले जाऊंगा? 3 दिन, ये एक, 2, अभी राम शनि बने, ये दूसरा, और ये तीसरा, ऐसा ही ना। और इसमें तो मोक्ष में जाना ही है। यहाँ हम बैठे, अभी अब पहला जन्म है हमारा, राम राम कर रहे हैं। तो दूसरा जन्म हमें इससे भी बढ़िया मिलेगा, मगर इसकी भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। जहां आशा तहां पासा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां हमें हमारे कर्म से, कर्म के अलावा किसी भी चीज से कोई चीज मिलती नहीं है। जितना करोगे उतना मिलेगा, जो कुछ भी करोगे उसका फल मिलेगा। अब दूसरा जन्म अगर हमें कुलीन परिवार में माया का भरपूर सुख चाहिए, तो इसका उपाय भी तुमको अभी करना पड़ेगा। तुम्हारे मेहनत के पैसे में तुमको धर्म कार्य में लगाना पड़ेगा।
रामधारा में लगाना पड़ेगा, भोजन प्रसाद में डालना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज आपको आगे काम आने वाली है। जबकि आप जानते हो एक जन्म में हमारा मोक्ष होने वाला नहीं है। नहीं। अगर हम हमारी मेहनत का पैसा ऐसे ही बेकार चला जाएगा, ये पूरा का पूरा नहीं, कुछ ना कुछ अगर धर्म कार्य में तुम लगाओगे तो धर्म बढ़ेगा। धर्म नहीं बढ़ेगा तो बाकी जो जीव है वो इसमें कैसे आएंगे। जैसे आपको वैकुंठी निकालना जरूरी है, वैसे धर्म के कार्य में भी आपको सहयोग देना जरूरी है। ये आपका फिक्स डिपॉजिट है। ये जो के त्यों आपको आपके दूसरे जन्म में मिलने वाला है। मैं आपको दान पुण्य वाली बात नहीं कह रहा हूं, धर्म के कार्य की बात कह रहा हूं। हम कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे रामसनी के लिए कर रहे हैं, हमारे गुरु महाराज के गुरु कार्य के लिए कर रहे हैं, और सभी ने ये कुछ सोचा कि हमको करना ही नहीं है। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया, दृष्टांत याद आ ही जाते हैं, करूं क्या। दे दो। बादशाह अकबर ने एक दिन बैठे बैठे अपने दरबारियों को कहा कि मुझे लगता है कि अपने नगर में सब ईमानदार होंगे। सबने कहा वाह, अमुक सेठ ये सब ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, सब ईमानदार हैं। सबकी सलाह लेके लेके बादशाह है बीरबल का, बीरबल तुम्हारा क्या कहना है। कह नहीं सकता। इन लोगों ने जितना नाम गिनाए, जितनी संख्या में ईमानदार बताए, मुझे नहीं लगता ईमानदार होंगे इतने। क्या तुम्हारी नजर में ये लोग कोई ईमानदार नहीं? नहीं, ये लोग अच्छे हैं, बात ईमान की आ रही है। मुझे लगता है बादशाह, गुस्सा माफ करो, कोई बिरले हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं करके बताओ। कोई बात तुम जब कहते हो तो बादशाह के सामने सिद्ध करना पड़ता था। तो ठीक है, मैं जैसा कहता हूं वैसा तुम कल करो। ढिंडोरा पिटवाया और एक क्या कहते हैं उसको, चौरा चौकड़ी आपकी भाषा में, वहां वो बर्तन रख दिया। सबको कहा कि कल सुबह अपने अपने घर से दूध लाके उसमें डालना है। कितना डाले ये मतलब नहीं, कोई एक कप भी डालो, कोई एक गिलास डालो, या 2 लीटर डालो, या 10 लीटर डालो, 50 डालो, कितना भी डाल नहीं है। और ऊपर बादशाह बैठ गए, नीचे वो पात्र रह गया, और सामने बाजू में बीरबल बैठा, और लोग आके डाल रहे थे। जैसे जैसे डालते बादशाह खुश होता। ये तो कहता था कि मेरे नगर में कोई ईमानदार नहीं है, यहाँ तो सब आके डाल रहे हैं। अब वो भर गया, फिर काम खत्म हो गया। किसी नौकर को भेजा, लाओ बुलाओ, लाओ वो पात्र। लाया तो उसमें पानी ही पानी था, थोड़ा सा सफेद था। बादशाह ने कहा कि सब तो मुझे बर्तन में कुछ न कुछ लाते दिखे, फिर वो गया कहाँ? क्या वो झूठे मैंने आंखों से देखा? बीरबल ने कहा नहीं। सबको ऐसा लगा कि मैंने डाला क्या, नहीं डाला क्या, और लोग तो डालने वाले हैं, और मैंने जो डाला वो दिखने थोड़ी वाला है। ऐसे ऐसे लाते थे गिलास में पानी, और पानी डाल के चले जाते थे। लाते रहे थे बड़े बड़े बर्तन में। ये बुढ़िया थी, उसके बाद जितना दूध था उसने उसमें डाल दिया पूरा। अब उसके कारण वो सफेद सफेद। तो हमको वो हमारे बर्तन में कुछ न कुछ डालना ही है, चाहे सेवा हो, तन से मन से धन से करके ही जाना है। आप लोगों को ये बात ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सेवा में पक्के हो। ये धर्म उस कर्मी जीवों तक कैसे पहुंचे, हमारे रिश्तेदारों तक कैसे पहुंचे, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बहुत जल्दी वहां तक पहुंच सकते हैं, ये करना हमारा सबका फर्ज है। और उसमें ये वैकुंठी बहुत बड़ा कार्य करती है। एक माहौल वहां बन जाता है, एक हमारे धर्म के प्रति, हमारे प्रति थोड़ा भाव बढ़ता है। जीव को खींचने के लिए कोई न कोई ये उपाय निरंतर करते रहना चाहिए। और आपका ये उपाय बहुत बड़ा है, क्योंकि कोट कोट फल होए वैकुंठी काढ़िया, हंस दुआ दे जाए अशुभ राह छाड़िया।
जो अशुभ रास्ते से जाने वाला था उसका वो रास्ता छूट जाता है और तुम वैकुंठी काटने वाले को वो दुआ ही देके चला जाता है कि तुम नहीं आते तो मेरा रास्ता, तो मैं पहले ही गलत था, अब भी मैं गलत ही जाने वाला था, तुमने वैकुंठी काट के मुझे बचा लिया। तो ये मंगल का बहुत बड़ा सिद्धांत है। महाराज कह रहे हैं जे कोई रोवे नाय आंसू नहीं नीसरे कहे सुख दे वो जीव विषय दुख बीसरे। अगर रोना पीटना है तो वो विषय सुख उसे याद आ जाता है, रोना पीटना नहीं है तो वो सारे दुख भूल जाता है। तो समय हम